दिल ने फिर याद किया। बंद आंखों से ऐसे काम करें, आंख खुल जाए आंख वालों की। ये अल्फाज हैं उस नामवर और नामचीन हस्ती की, शख्सियत की, जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा पर अपनी संगीतकारी से, अपनी मौसीकी से सदियों राज किया। ना सिर्फ मौसीकारी से, ना सिर्फ इन्होंने संगीत जगत में बहुत ही बड़ा आयाम लाया, इसके अलावा बहैसियत सिंगर, बतौर गुलकार और बतौर शायर बहुत ही नाम कमाया। पैदाइशी नाबीना थे, बिल्कुल देखते नहीं थे, बावजूद इसके ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया को इन्होंने अपने मन में समो लिया है। इनकी कमाल की शायरी, एक एक शेर अपने आप में मुकम्मल है, इनका संगीत अपने आप में मुकम्मल है। ये है हमारी हिंदुस्तानी सिनेमा के जाने माने पद्मश्री नन अदर देन रविंदर जैन। दिल ने फिर याद किया में रविंदर जैन साहब की ज़िंदगी के ऊपर, निजी ज़िंदगी पर और उनके फिल्मी करियर पर बहुत सारी बातें होंगी। हम उनके घर आए हुए हैं और उनकी शरीक हयात जो बेहद मोहब्बत उनसे करती थी, बेपनाह मोहब्बत उनसे करती थी, उनकी याद में काफ़ी कुछ करती हैं, बहुत काम अंजाम देती हैं। शी इज़ दिव्या जैन। बहुत बहुत आपका स्वागत है, नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आपने रविंदर जैन साहब की यादें बहुत सहज के रखी हुई है। अपना घर जो है आपका, इसको सजा के रखा है उनकी यादों के साथ। जो भी उन्होंने बाकमाल काम किया है, बहुत ही बेहतरीन काम इन्होंने किया है। बढ़िया बात ये है कि वो बिल्कुल देखते नहीं थे, बट उनकी शायरी, उनका संगीत ये कहता है कि भाई जैसे उनका दूसरा जन्म था, ये पहले जन्म में उन्होंने सब कुछ देखा था। या तो लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, सीधा साधा इंसान, नॉर्मल इंसान नहीं इस तरह की कलाकारी, हुनरबाजी कर सकता है। जो टैलेंट इनके अंदर था, कमाल का टैलेंट इनके अंदर था। खैर, आप तारीफों में थोड़ा कुछ कहेंगे फिलहाल, क्योंकि हमें आपसे बहुत कुछ जानना है कि आपकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी। फिल्मी करियर पर बात तो करेंगे ही। वो तो मेरे दिल में आज भी बसे हुए हैं और उनकी तारीफ में मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द तो नहीं है। शब्द तो उनके पास थे, वही कहते थे, पर मेरे लिए तो अनंत थे वो, अनादि थे वो, और अनभिज्ञ थी मैं। जो उनके पास रहकर भी मैं उनको इतना ना जान सकी जितने वो थे जी। और जितना भी मैं पा सकी वो मेरे लिए अनमोल था जी। और आपने समर्पित भी की है उन्हें एक किताब। हाँ, मैंने एक किताब समर्पित की थी उन्हें, सुनहरे पल, अपनी शादी के 16 साल पे, और मैं तो खुद समर्पित थी उनके लिए। एक कहानी आपकी शुरू हुई थी जब उनकी फिल्म सौदागर का रिलीजिंग डेट था। हाँ, उस पे आप मिले थे। हाँ, और ये अचानक से आपकी जो वालिदा है, आपकी माँ है, वो भी बहुत ही खूब राइटर रही है। हाँ, बहुत ही अच्छी लेखिका रही है, निर्मला जैन। निर्मला जैन के नाम से उन्होंने बहुत सी नॉवल, कविताएं। तो ये तो हमें याद है कि एक कविता उन्होंने वहाँ पे पढ़ी थी, उसकी दीवानी आप हो गई थी और आपने माँ से कहा था कि नहीं, मैं शादी करूंगी तो इनसे, नहीं तो नहीं। लेकिन उसकी कहानी है। उन्होंने वो उसकी रिलीज पे एक गाना सुनाया था, कविता सुना रहे थे, मुझे ही नहीं सबको सुना रहे थे। श्रृंगार करो ना करो तुम यूं ही सुंदर हो। ये कविता सुनकर मेरे मन में ऐसे बच गए और मैंने मदर को कहा कि उन्होंने ऐसे उनकी पोइट्री सुनकर मुझे बोला कि मेरी लड़की बड़ी होती तो मैं उसकी शादी कर देती। मैं साड़ी पहन के आई, दौड़ के गई, साड़ी पहन के आई और मैंने कहा मम्मी मैं बड़ी नहीं लगती। और उन्होंने मेरे मन की बात को समझ लिया और बस मैंने बहुत अच्छा काम आपने किया और हमेशा उनका साथ दिया। और उनकी कामयाबी के पीछे तो उनका खुद का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं हमेशा सुना है कि जब भी वो शेर व शायरी करते थे या कविताएं घर पे लिखा करते थे, चाहे वो अपना म्यूजिक तरतीब दिया करते थे, आप का हमेशा योगदान रहता था। बहुत बड़ी क्रिटिक रहती थी, समीक्षक रहती थी और कुछ झगड़े भी हुआ करते थे बीच में। नहीं, वो बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छा लिखते थे, पर इतना ज़्यादा अच्छा लिखते थे कि कभी कभी मैं उनको ये कहती थी कि इतना अच्छा मत लिखो कि आज के ज़माने में थोड़ा सा समय के साथ, तो तब कहीं वो कहते थे मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा। बहुत खूब उन्होंने लिखा। खैर, उनके बचपन में हम जाएं,
आपको कई सारी बातें उन्होंने बताई होंगी, इनफैक्ट उनकी बायोग्राफी में भी उन्होंने काफी कुछ लिखा है जो बहुत जल्द आप हमारे सामने लाने वाली हैं। कुछ अनकही सी बातें उसमें हैं। कोई एक अनकही बात जो अभी आप सामने लाना चाहती हैं उनकी बायोग्राफी की? बहुत सी अनकही बातें हैं उसमें जो लोगों तक पहुंचेंगी। उनका पहला प्यार, उनकी जिंदगी के वो लम्हे, अलीगढ़ से लेके बॉम्बे तक किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया है, और उस बेबी खुशी को ढूंढते हुए, जिंदगी को बंद आंखों से देखते हुए भी ऐसा लगता रहा कि वो देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे भी कभी महसूस नहीं हुआ कि उनको दिखता नहीं है। बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। एक इश्क के बारे में, मोहब्बत के बारे में कहते हैं कि एक खूबसूरत चीज जब आपके सामने हो या आप उसे एक्सपीरियंस करेंगे तब जाके आपके अंदर का वो शायर जगता है। लेकिन बंद आंखों से भी इतनी रोमांटिक शायरी उन्होंने कही है, लिखी है, वो वाकई में कमाल है। बहुत बहुत ज्यादा कमाल है। आपके लिए भी उन्होंने खूब सारी शेर व शायरी की होगी। हाँ, हमेशा करते थे। और कभी भी मतलब मेरा बर्थडे है, चाहे मैरिज एनिवर्सरी है, तो वो तोहफा तो मिलता ही था। वो तोहफा तो हमेशा शेर व शायरी के रूप में, हाँ, पोइट्री के रूप में, कविता के रूप में, शेर व शायरी हमेशा उन्होंने हर बर्थडे और हर उस पे मैरिज एनिवर्सरी। म्यूजिक के प्रति उनका रुझान था। उन्होंने फाइट की लाइफ के साथ, जबकि उनको पता था कि डिसेबल है, पेरेंट्स को भी पता था कि देख नहीं सकते, तो क्या किया जाए। तो उनका रुझान, वो भजन वगैरह गाया करते थे बचपन से ही, कम उम्र से ही उन्होंने शुरुआत की थी सिंगिंग की। और अच्छी बात यह है कि उनके माँ बाप को ये शौक उनका दिखा, उन्होंने कहा नहीं इसमें ही आगे जा सकते हैं, और बाज़ाब्ता तरबियत उन्हें दिलवाई उन्होंने। और अलीगढ़ से ही शुरू हुआ था सफर। उनके फादर बहुत गुणी इंसान थे, वैद्य थे, इंद्रमणि जैन, और उन्होंने ही उनको छोटा हारमोनियम ला के दिया, और वो हारमोनियम के साथ भजन वगैरह वो मंदिरों में गाने लगे। उनके एक भाई थे डॉक्टर DK जैन, वो उनको सुनाते थे चीज़ें, जो सुनकर वो बहुत उनको वो नॉलेज मिली। उसी राह को ढूंढने फिर कलकत्ता चले गए थे। कोलकाता में काफी वक्त उन्होंने गुजारा, 10 साल गुजारा। वहाँ पे भी फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही जुड़े रहे। हाँ जी, डॉक्टर वहाँ पर थे राधेश्याम झुनझुनवाला। मतलब उनका भाग्य ऐसा रहा कि जिधर गए वहाँ उन्हें ज्यादा मेहनत, स्ट्रगल तो रहा, परंतु उनके लोगों को पहचानने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। उनके ज्ञान, उनकी बुद्धि, उनके अपने आप चीजें, हाँ, उनकी काबिलियत, हाँ, बहुत फास्ट थे, हर एक काम करने में बहुत तेज। तो कलकत्ते से ही उन्हें फिल्म राधेश्याम झुनझुनवाला जी की जो लोरी फिल्म थी वहाँ पर मिली, और बहुत से लोगों ने उनको कलकत्ता से ही बुलवाया। हिंदी सिनेमा में फिर आए तो यहाँ पे भी उनकी शुरुआत हुई। हाँ, और शुरुआत भी बहुत अच्छे तरीके से हुई। उनकी कई सारी फिल्में हमारे सामने आई। पहला गाना रविंद्र जैन जी की लाइफ का 14 जनवरी को मकर संक्रांति का दिन था, और रफ़ी साहब ने गाया था। ये उनके लिए बहुत बड़ा दिन, और वो आज तक उसको हम भी मना रहे हैं। मतलब 14 जनवरी को वो हमेशा रिकॉर्डिंग रखते थे, और उनके लिए बहुत बड़ा दिन मानते थे कि ये 14 जनवरी जो है मेरी ज़िंदगी की फिल्मी लाइफ का जन्मदिन है एक तरह से, जहाँ रफ़ी साहब ने तो रफ़ी साहब के साथ उनका एसोसिएशन बहुत अच्छा रहा। अच्छा काफी सारी फिल्मों में, हम फकीरा ले लीजिए, वो आते भी थे, ले लीजिए जी। जैसे रफ़ी साहब आया करते थे रविंद्र जैन साहब के पास, आपके घर आया करते थे, क्या कुछ इक्वेशन रहती थी दोनों? मैं तो नहीं थी उस टाइम पर, मुझे जैसे जैन साहब बताते थे कि वो आते थे और मास्टर जी बोलते थे। और एक दिन ईद पे बहुत बड़ा कुछ नॉन वेज का वो लेके आए, और जब दादू ने बोला ये मैं खाता नहीं है, तो वापिस बकरा ईद था, कुछ ऐसा था। तो रफ़ी साहब जिनको प्यार करते थे, और दादू ने उनके लिए बहुत अच्छी लाइनें लिखी जब उनकी डेथ हुई। बहुत पॉपुलर हैं वो लाइनें, आपने सुनी भी हो तो। और ये रफ़ी साहब उनका मतलब जितना मैंने सुना है, बहुत दादू भी मानते थे और रफ़ी साहब भी उनको मानते। उन्होंने कई बार स्टेटमेंट भी दिया था रविंद्र जैन साहब ने, मुझे याद है कई इंटरव्यूज में ये भी कहा था कि बारहा क्या करते थे कि रफ़ी साहब जैसे ग्लोकार सदियों में एक होते हैं, और आगे कई जनरेशन तक मुझे नहीं लगता कि उन जैसा गायक पैदा हो सकता है। हाँ, बहुत बहुत प्यार। हम यहाँ रफ़ी साहब की बात कर रहे थे, अब हम राज कपूर साहब की बात करें। राज कपूर साहब के साथ भी मिलना एक तरह का इत्तेफाक था उनका, चूंकि काम तो बहुत करते थे,
लेकिन राम तेरी गंगा मैली जो कि सुपर डुपर हिट कहलाई जाती है, स्पेशली फिल्म के संगीत की वजह से, मौसीकी की वजह से, गानों की वजह से, हिस्ट्री में नाम है उसका, हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में नाम कर दिया उस फिल्म ने। राज कपूर साहब के साथ तो फिर उन्होंने आगे भी काम किया, लाइक उनके साथ हिना फिल्म, सुपर डुपर हिट संगीत उस फिल्म का दिया। राज कपूर साहब के साथ मिलना जो इत्तेफाकन हुआ था वो कैसे हुआ? हम किसी शादी में गए थे, टीपी झुनझुनवाला करके दिल्ली में, बहुत एक इनकम टैक्स के बहुत बड़े ऑफिसर, तो सारी फिल्म इंडस्ट्री इकट्ठी हुई थी। तो एक महफिल लगाई गई जिसमें हम थे, टीपी भाई साहब थे, हेमलता थी, शीला भाभी थी उनकी वाइफ थी, और राज साहब थे। तो दादू से बोला कि दादू गाने सुनना चाहते थे राज साहब। दादू ने सुना रहे थे, तो उसमें एक राधा एक मीरा सुनाया। एक राधा एक मीरा सुन के राज साहब बोले मुझे बोले बहू रानी, मुझे बहू रानी बोला करते थे, तो बहू रानी ये गाना किसी को दिया है क्या? मैंने कहा नहीं। तो बोले ये लो ₹1.25, इनको ₹1.25 दिए और आज से ये गाना मेरा। ये गाना करके आए तो हम लोग बहुत खुश हुए। राज साहब ने मतलब इतनी बड़ी बात कह दी। फिर आए 3-4 महीने, राज साहब ने कोई फ़ोन नहीं किया, बात नहीं की। फिर एक दिन अचानक फ़ोन आता, लौनी आ जाओ बर्थडे पे। हम लोग गए और बर्थडे मनाया। उस दिन कोई फिल्म की बात नहीं की। दूसरे दिन बोलते हैं ये मैंने ही बनाई थी, जिस देश में गंगा बहती है, और मैं ही बनाना चाहता हूँ राम तेरी गंगा मैली। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम जिस देश के वासी हैं उस देश में गंगा बहती है। मैंने ही बनाई है फिल्म और मैं बनाऊंगा राम तेरी गंगा मैली। लोग क्या सोचेंगे? अलग अलग टिप्पणी देंगे। देंगे। दादू ने हारमोनियम उठाया और उसी वक्त पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, और उन्होंने उसी वक्त ये लाइन दे दी उनको, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। बस इतना गाना था दादू का। राज साहब ने कहा डन कर दिया, और अब ये मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ और ऑडियंस भी जस्टिफाई कर पाएगी। और वो तब दिसंबर में पिक्चर साइन हो गई। राज कपूर साहब तो वैसे भी बहुत ही कमाल के इंसान थे, जिसके साथ उनका लगाव रहता था वो छोड़ते ही नहीं थे साथ। तो राज कपूर साहब के साथ तो खैर आपका कहीं मिलना जुलना रहा होगा, कई दफा तनवाते रहे आपके यहाँ? नहीं, घर पे भी आते थे और हमको लेके भी जाया करते थे। परिवार, उनका परिवार, हमारा परिवार, कश्मीर में सिटिंग करने, शूटिंग करने, तो वो कई जगह साथ में ले जाते थे। उनका ये था कि हम शूटिंग भी करेंगे और सिटिंग भी करेंगे। दिन भर शूटिंग किया, रात को सिटिंग किया। अच्छा, खूब सारी मस्ती मजाक भी होती थी। मजाकिया थे बहुत ज्यादा रविंद्र जैन साहब, खूब सारी मस्ती मजाक होती थी। चुटकुले सुनना का बहुत शौक था। राज साहब भी उनके साथ खूब मतलब काम के टाइम काम और चुटकुले भी सुनते थे। तो आपको भी सुना करते थे चुटकुले? नहीं, मुझे नहीं सुनाते थे, दुनिया को सुनाते थे, मुझे नहीं। क्यों? आपके साथ बहुत सीरियसली पेश आते थे? नहीं, मेरे साथ ये था कि परिवार में क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस तो होता ही है। ये चुटकुले औरों के लिए होते हैं। अच्छा। क्योंकि आप हमेशा क्रिटिक रही है ना उनकी लाइफ में। क्रिटिक की बात नहीं है, हमेशा इंसान बाहर अलग होता है, परिवार में अलग होता है। अच्छा। तो परिवार में वो पारिवारिक बातें, और बिजी भी बहुत रहते थे ना। हाँ, फिलहाल हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक जी। कई सारी और बातें करनी है जी। राशि प्रोडक्शंस के साथ उनका सिलसिला जो शुरू हुआ 1970s के बाद से, 1975 में गीत गाता चल आई थी, और उसके बाद फिर कई सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने एक साथ किए। एक विवाह ऐसा भी 2011, उसके बाद भी उन्होंने काम किया। मतलब अपने आखिरी दिनों तक उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म का साथ नहीं छोड़ा था। जो मजहबों के मसाइल पर इख्तिलाफ करे, मैं उनके साथ नहीं, मुझे माफ करे, ये अल्फाज उन्हीं मशहूर मारूफ संगीतकार, नगमेनिगार, गायक के हैं जिन्होंने हमारी हिंदुस्तानी सिनेमा पर सदियों तक, कई दहाइयों तक राज किया। यस, हम आज दिल ने फिर याद किया, हमें यादें ताज़ा कर रहे हैं मशहूर मारूफ संगीतकार रविंद्र जैन साहब की। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। जैसे मैंने ये शेर अर्ज किया, जो मजहबों के मसाइल पर इख्तिलाफ करे, मैं उनके साथ नहीं हूँ, मुझे वो माफ करे। ये नहीं कि एक मजहब को वो मानते थे, हर एक मजहब के साथ उनकी रवादारी बड़ी अच्छी थी, उनकी दोस्ती बड़ी अच्छी थी,
हर एक सेक्ट के साथ, कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। दैट वाज द रीजन कि लोग इन्हें इतना चाहते थे कि हर एक जन उनके घर पे मिलता था, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी मजहब से रिलेट करता हो। हमेशा अपनी कविताओं में भी दिखाया करते थे कि अमन ही अमन हमें अपने इस मुल्क में चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैन थे, रविंद्र जैन, लिखा जरूर पर सर्व धर्म को मानते थे, और जिस धर्म के लिए लिखते थे तो वो धर्म यही सोचता था ये सिर्फ उनके ही हैं जी। राम के लिए लिख रहे हैं तो राम के हैं, कृष्ण के लिए लिख रहे हैं तो कृष्ण के हैं, महावीर के लिए लिख रहे हैं तो महावीर के हैं, और मुस्लिम मजहब के लिए लिख रहे हैं तो उनके हैं। तो ये उनके अंदर खासियत थी, चाहे वो कोई भाषा हो, चाहे कोई वो धर्म हो। बंगाली सोचते थे वो हमारे, और हिंदू सोचते थे वो हमारे हैं। तो आज उसका फल मुझे मिलता है जब उतने लोग उतने चाहने वाले उनके लिए क्या क्या कहते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या लिखते हैं। गायकों की जब बात आती है तो मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ एसोसिएशन बहुत अच्छा था, किशोर दा के साथ खूब सारा अच्छा काम उन्होंने किया। कैसे भुला सकते हैं फकीरा के गानों को। एक और गायक है जो बहुत ज्यादा उन्हें पसंद करते थे, रविंद्र जैन साहब। वो गायक है यसुदास, साउथ के गायक, जिन्होंने यहाँ जितना भी काम किया बस बहुत ही उम्दा काम किया। स्पेशली रविंद्र जैन साहब के साथ जब उन्होंने काम किया तो बहुत ही बेहतरीन नगमे दिए। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, ये गाना कोई नहीं भुला सकता, आज तक नहीं भुला सकता। और ये भी मैंने सुना है, शायद आप उनसे मिले नहीं थे तब, कि उनका ये कहना था अगर मेरी आंखें वापस आती हैं या अगर मैं इस दुनिया को देख पाता हूँ इस जीवन में, तो मेरा पहला सपना ये रहेगा कि मैं यसुदास को देखना चाहता हूँ। इतनी मोहब्बत करते थे। हाँ, तब शादी नहीं हुई थी, और वो संगीत के प्रेमी थे दादू। तो यसुदास जी की आवाज़ सुन के इतने, और उनके साथ चिच्चोर तो की ही थी, तानसेन तानसेन करने के बाद वो इतने मुरीद हो गए थे कि उनकी आवाज़ के, उनके गाने जो उन्होंने किए थे। तो तब उनसे पूछा गया था, किसने कहा था, तो यही कहा था उन्होंने कि आप किसको सबसे पहले देखना चाहते हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि मैंने तानसेन को, जो मेरा तानसेन यशुदास। परंतु जब उनका बेटा हुआ तो आयुष्मान जैन की बात कर रहे हो आप। तब उन्होंने एक दिन मेरे को कहा कि काश मेरी आंख होती और मैं इसको देख पाता। काम के प्रति इतना उनका जोश और जुनून था। ये भी सुनने को आया है कि रिकॉर्डिंग के दौरान उनको खबर आई, उनके जो वालिद साहब है, उनके पिताश्री है, उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं रोकी। रिकॉर्डिंग बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ख़त्म कर ली, उसके बाद ही वो निकल दिए। हाँ, ये असलियत में एक बात आपको शायद नहीं पता, दादू जब अलीगढ़ में थे तो वो, उनका सपना था कि वो बॉम्बे जाएंगे और लता जी का, मतलब उनका अगर बायोग्राफी में दे तो उन्होंने ये कहा है कि लता जी से गाना गवाना, गाना सुनना, उसके लिए वो बॉम्बे आए थे। और उस दिन लता जी का ही गाना था। अच्छा। फादर की डेथ हो गई, पता चला, और इनके फादर हमेशा कहते थे काम पहले और कुछ बाद में। उस दिन उनके ब्रदर ने फ़ोन करके कहा नहीं, पहले तुम गाना करके आओ, फिर तुम इधर आओ काम। क्योंकि इनके पिता भी यही कहा करते थे, पिता के असूल उनका, और पिता को बहुत मानते थे, पिता के उसूलों को उन्होंने पालन किया। और उस दिन वो गाना करके फिर अलीगढ़ गए। और पिता के गुजरने के बाद काफ़ी भावुक हो गए थे। खैर, हम राजश्री की बात कर रहे थे कि उनके साथ एसोसिएशन उनका आखिरी दम तक चलता रहा, शुरुआत से लेकर आखिर तक। जितने भी बीच में इन्होंने प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया, डायरेक्टर्स के साथ काम किया, इन्होंने गायकों के साथ काम किया, प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया, लेकिन जो इनका एसोसिएशन राजश्री प्रोडक्शंस के साथ रहा शुरुआत से अंत तक, वो सिलसिला लगातार चलता रहा। बीच बीच में बाकी लोग भी आ गए, लेकिन उन्होंने उनका हाथ नहीं छोड़ा, उन्होंने इनका हाथ नहीं छोड़ा, हम ये कह सकते हैं। और राजश्री प्रोडक्शंस के साथ, जैसे मैंने कहा कि 1975 में गीत गाता चल आई थी, उसके बाद और भी कई सारी फिल्में आई थी। तो राजश्री प्रोडक्शंस और इनका वो आपस का रिश्ता, आपस का तालमेल ऐसा इतना अटूट कैसे था, इतना बंधन इतना अटूट था कि आखिर तक उनका साथ उन्होंने छोड़ा नहीं। राजश्री हमारा परिवार है। सौदागर जो फिल्म थी जिसमें मेरी मुलाकात दादू से हुई थी, वो राजश्री की फिल्म थी जी। अगर देखा जाए तो रविंद्र जैन जी की गानों की पहली सुपरहिट फिल्म सौदागर ही जी। और राजश्री
उसके बाद से तो राजश्री साथ उन्होंने 19 फिल्में की और लास्ट तक की हैं, समझ लीजिए। हर फिल्म लगभग म्यूजिकल हिट रही। बहुत बड़ी स्टार कास्ट नहीं होती थी, परंतु म्यूजिक हिट होता था, फिल्म हिट होती थी। बिल्कुल सही। और जैसे सौदागर है, गीत गाता चल है, और एक से एक सिंगर उनकी फिल्मों में। दादू का नाम नए सिंगर्स को लाने का, उनको इंट्रोड्यूस करने का राष्ट्रीय फिल्मों में नहीं चांस दिया था। हम उनके गानों की बात कर रहे थे, हमने गायकों की बात की, जैसे कई सारे सिंगर्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हिंदुस्तानी सिनेमा में। यशोदास से बहुत प्यार करते थे, साउथ की आवाज़ को उन्होंने यहाँ लाया और उनसे हिंदी गाने गवाए, और ऐसे गाने गवाए कि आज भी रश्क होता है उनकी आवाज़ को सुनकर यशोदास की। रफ़ी साहब से तो खैर खूब गाने गवाए, इक्वेशन अच्छा था। किशोर दा की बात करते हैं हम, किशोर दास से भी उन्होंने खूब सारे गाने गवाए, चाहे वो फ़कीरा के हो, चोर मचाए शोर फिल्म के हो। और इनफैक्ट चोर मचाए शोर का वो गाना जो अपने किशोर दा की ज़िंदगी में काफ़ी मायने रखता है, उन्हें वो बड़ा फेवरेट गाना लगता था, पसंदीदा गाना। रविंद्र जैन का म्यूज़िक उसमें था, तो उन्होंने कमेंट भी किया था कि बड़े टफ तरह के संगीतकार हैं, एक गायक को बहुत टफ संगीत और सब धुन दिया करते हैं, मुश्किल हो जाती है। स्पेशली उस गाने के लिए घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। ज़रूर आपके पास कुछ ना कुछ और एलिमेंट्स होंगे जो आप बताना चाहते हैं। हाँ, घुंघरू की तरह असलियत में ये दादू की पहली फिल्म थी प्यार का सिलसिला, उसके लिए बना था। जो पहला गाना रफ़ी साहब ने गाया था, दूसरा लता जी ने और तीसरा किशोर दा ने। तो वो गाना था घुंघरू की तरह बजता ही रहा, और वो फिल्म नहीं बनी। फिर सिप्पी साहब ने, NN सिप्पी जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उन्हीं की फिल्म थी चोर मचाए शोर, और चोर मचाए शोर के लिए उन्होंने ये गाना यूज़ किया। और जब ये गाना गाने के लिए किशोर दा को बुलाया गया तो बोले कि ठीक है, मैं आता हूँ, गा के चला जाऊँगा, 1 घंटे में गा के चला जाऊँगा। दादू ने मुझे बताया जो, और आए और शाम कब हो गई, सुनते रहे, गाते रहे, और इतने खुश होकर गाया। और वो आज ऐतिहासिक गाना है, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। ये किशोर दा के लिए भी और रविंद्र जैन के लिए भी। लेकिन किशोर दा ने कुछ और टिप्पणी की थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, तब वो आपको बताना पड़ेगा, मुझे पता है, अपनी ज़ुबानी बताना पड़ेगा। वो सब संगीत देते हैं ये बड़ा। दादू के गाने जब गाते थे ना, तो एक दिन आकर बोलते हैं, दादू जब भी तू मेरे को गाना गा बता तो पॉट मंगा के रख लिया कर इतना तू मेरे को बहुत मुश्किल होती है धुन गाने में, बड़ी तकलीफ होती है। तो वो पॉट मंगा के रख लिया। प्यार की कहानी बहुत मुकम्मल है। नहीं, वो प्यार ऐसा नहीं था जो दुनिया को दिखता था, वो हम सेल्फलेस लव था। हाँ, जिसमें कोई खुदगर्जी नहीं थी। और आपने बहुत बड़ा काम किया था, तब आपने ये डिसीजन लिया कि इनके साथ आपको शादी करनी है, और निभाई भी बहुत बेहतर तरीके से। कोशिश तो करती हूँ, आप निभा रही हैं, कोशिश तो करती बहुत बेहतर तरीके से। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए, लेकिन थोड़ा अपनी बातों को हमें जरा सा विराम देना पड़ेगा, एक वक्फा लेना पड़ेगा। हम लेंगे इस ब्रेक के पार, आप कहीं मत जाइए। यादें ताज़ा हो रही हैं आज मशहूर मारूफ मौसीकार जिन्होंने कई सदियों तक धार्मिक हिंदुस्तानी सिनेमा पर राज किया और आखिरी दम तक उन्होंने काम किया। जिंदगी को कैसे जीना है, सलीके से जीना है, और दूसरों तक कैसे ये बात पहुंचानी है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। यस, जिंदगी से फाइट करके, जिंदगी से लड़कर, जिंदगी को अपना बनाकर किस तरह से आगे बढ़ना है, यही ये म्यूजिक डायरेक्टर सीख देते थे, जो ना सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर थे बल्कि बेहतरीन गायक भी और बहुत ही मजेदार शायर थे। मैं दिल पे इख्तियार कहाँ, दिल में बेइश्क भी करार कहाँ। ये बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां है, ये बहुत ही खूबसूरत अशार है जो दिल को छू कर गुजरता है। उससे एक मशहूर मारूफ अजीम मौसीकार का, जो शायरी भी कमाल करते थे। जब कलम उठाते थे तो क्या क्या जादूगरी फिजा में हर सू बिखर जाती थी। ये जादूगर है नन अदर देन हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा के रविंद्र जैन साहब, जिनके आज घर आए हुए हैं, और उनकी शरीके हाथ से हम यादें ताज़ा कर रहे हैं। इश्क कमाल का था उनका आपके प्रति भी, जैसे आपने कहा अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी उन्होंने अपने पहले प्यार के बारे में लिखा है, जो आप जाहिर नहीं करना चाहती हैं, जो उसके बाद जाहिर होगा जब वो किताब हमारे सामने आएगी बहुत जल्द।
तो जिस पर आप काम कर रही हैं, जो अधूरा काम है, जो उसको मुकम्मल करने की कोशिश कर रही हैं आप। राशिद दामोही करके उसको पूरा कर रहे हैं जी। तो इश्क को किस कदर महसूस करते थे? सबसे ज्यादा संगीत से इश्क करते थे, और फिर कविताओं से, पोइट्री से। इंसान से तो था ही उनका इश्क, पर्टिकुलर एक इंसान से नहीं था। आज मैं कहूँगी कि मेरे को बहुत प्यार करते थे, वो मुझे नहीं, वो सारी दुनिया को प्यार करते थे। आज जब उनकी डेथ हुई ना, तब मुझे पता चला कि एक एक आदमी अपनी कहानी सुना रहा है, और मुझे एहसास हुआ कि हम तो मुगालते में ही रहते हैं। इंसान तो भ्रम में रहता है। और वो इंसान जो सबको प्यार देके चलता है, जब वो जाता है ना, तो उसके बाद पता चलता है कि कितना लोग उनको प्यार करते हैं। उसका एहसास हमें जब अब होता है, हमारे आसपास उनसे जुड़े लोग बहुत करीब आते हैं, पता चलता है, सुनते हैं उनकी कहानियाँ। आज भी उनके लोग, उनके शिष्य, उनके दादू सेना करके नाम से बोलते हैं उनको, वो मेरे साथ खड़े हैं। बहुत लोग मेरे साथ खड़े हैं उनके साथ। जब भी मुझे एहसास होता है कि वो गए कहाँ हैं सब। जब आप मोहब्बत के बने हुए होते हैं, आपके अंदर सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत भरी हुई होती है, आपके जज्बात भी मोहब्बत से भरे हुए होते हैं, तब आपको दुनिया एहसास दिलाती है कि आप क्या है उनके लिए। आपके जाने के बाद भी दुनिया आपको याद करती है। मेरा उनका ऐसा इश्क नहीं रहा कि हम दोनों एक दूसरे को दुनिया को दिखा रहे, कभी नहीं। हम लोग ऐसे लाइफ जीते थे, बहुत डाउन टू अर्थ, सिंपल लाइफ। वो भी बहुत सादा परस्त थे, बहुत सादा, और खाने का बड़ा शौक, खाने का बहुत शौक। उनको तो खिला के ही जीतते थे लोग। उनको अगर कुछ कोई काम कराना हो ना, तो उनसे बस खिला दो उनके मन की चीज। ज्यादातर क्या पसंद आता था? वो बहुत खिचड़ी बहुत पसंद थी उनको। सीधा सादा। हाँ, खिचड़ी है। उनके दिलों को ऐसे, कितने लोग तो फिल्म करा लेते थे हमसे, कितनी फ्लाइटें छूटी हैं उनकी खाने के लिए। आप रोका करते थे फिर? नहीं, मैं रोकती नहीं। मैं हाँ ये तो कहती थी कि ये मत करो कि फ्लाइट उड़ जाए। इतना भी जरूरी नहीं किसी का। हमारे अमेरिका में एक मोना दीदी, उनका पराठा खाने के लिए अमेरिका की फ्लाइट, कितनी फ्लाइटें ऐसे छूटी हैं। एक्चुअली वो लोगों के दिलों में घर करना चाहते थे, इसी वजह से हर एक के साथ मिलना, प्यार बांटना उनके तस्वीर में यही रहता था। अब देखिए ना, घर में 10 चीज बनी है ना, स्टूडियो बाहर, घर वहाँ अंदर बैठे, ड्राइवर से पूछे तू क्या लाया है, घर की 10 चीज दूसरों को खिला रहे हैं, खुद उसकी चीज खा रहे हैं। तो ये उनका तो नेचर होता है। इसको कहते हैं फकीरी। हाँ, मस्त लाइफ उन्होंने गुजारी है, और फकीरी में रहे हैं जिंदगी भर। सिर्फ प्यार बांटते रहना, मोहब्बत फैलाते रहना, और कुछ भी नहीं, फसादात ना हो, बस प्यार ही प्यार। संगीत के जरिए उन्होंने प्यार फैलाया, अपनी कविताओं के जरिए प्यार फैलाया, अपनी गायकी के जरिए प्यार फैलाया। बहुत अच्छे इंसान थे वो, और उनकी 2 फिल्मों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जिनमें उनकी मौसीकी सर चढ़ के बोली है। एक तो अखियों की झरोखों से, दूसरी नदिया के पार। तो नदिया के पार मेरी शादी के बाद ही रिलीज हुई थी। अखियों के झरोखे से जो है पहले की फिल्म में, उसकी भी एक कहानी है, जरूर सुनाएं। अखियों के झरोखे से जो गाना था वो बनाया गया था सिप्पी साहब के लिए। तो दादू ने उनको सुनाया अखियों के झरोखे से, उनको पसंद नहीं आया। तो उनको दादू को इतना पसंद था वो गाना कि उन्होंने राजश्री को सुनाया। कुमार बड़जात्या जी जो है दादू के बहुत करीब रहे हैं। तो वो गाना सुन के राजबाबू ने कहा कि हम ये फिल्म इसी टाइटल से फिल्म बनाएंगे। फिल्म सुपर हिट हुई, और वो गाना फिर सिप्पी साहब को बाद में पता चला वो गाना, तो कहते तूने मेरा गाना क्यों दिया। तो उस वक्त जब वो गाना बनता है तब शायद उसकी वो नहीं पता चलती, जब वो रिलीज होता है उसके बाद उसका पता चलता है कि वो ना क्या। हमें बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। हमें भी बहुत अच्छा लगा। मैं जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी आप उनके लिए? अगर हम आपसे कहें कि बहुत मुश्किल है, जिस तरह के वो इंसान थे, जिस तरह की वो शख्सियत थी, उन्हें डिस्क्राइब करना एक आधा शब्दों में, एक चंद अल्फाज में तो गलत ही होगा, लेकिन फिर भी अगर आपसे कहा जाए कि एक आधा शब्दों में आप उन्हें डिस्क्राइब करें तो क्या कहना चाहेंगी उनके लिए? मैं यही कहूँगी जैसे वो कहते थे, उन्हीं के शब्दों को मैं यूज करूँगी, बंद आँखों से ऐसे काम करो आँख खुल जाए आँख वालों की। वाह, शुरुआत में भी हमने ऐसे ही कहा था। कमाल। अमेजिंग टॉकिंग टू यू। उम्मीद करती हूँ मैं बहुत जल्द उनकी ऑटोबायोग्राफी हमारे सामने आ जाए, और जिसमें कुछ अनकही सी चीजें हैं जो रह गई हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी, अनकही बातें हमारे सामने आ जाएंगी। आप कमेंडेबल काम कर रहे हो,
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। बहुत ही अच्छा लगा दिव्या जी आपके साथ बात करते हुए। मैं चाहती हूँ इसी तरह से आप आगे बढ़ाते रहें अपने इस काम को। थैंक्स अ लॉट। मैं उम्मीद करती हूँ आज का दिल ने फिर याद किया प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आ गया होगा। हमें लिखिएगा जरूर shiva.lateef@nw18.com पर। एक नई शख्सियत की बातें लेकर हाजिर हो जाएंगे, एक नई याद लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, म्यूजिकल रहिएगा। शिवा इमोशनली एंड म्यूजिकली योर्स आज के प्रोग्राम से इजाजत चाहती हैं। खुदा हाफिज एंड बाय बाय।